अस्सलाम वालेकुम। एक्सेल के अंदर जो है हम एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपनी बजट समरी को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देखें स्क्रीन पे आपको जो है एक रॉ डाटा जो है यहाँ पर नज़र आ रहा है कॉस्ट का और यहाँ पर रेवेन्यू का। और इस शीट के अंदर जो है इस डाटा से जो है आप देखें एक बजट समरी रिपोर्ट जो है वो बनाई गई है, जिसमें आप देखें यहाँ पर आपको कॉस्ट का जो है वो एक बजट जो है वो नज़र आ रहा है। यहाँ पर उसी तरीके से आपको रेवेन्यू का नज़र आ रहा है और फिर आपको यहाँ पर प्रॉफिट का जो है वो शो हो रहा है। और फिर यहाँ पर आपको जो है वो टॉप 3 कॉस्ट्स और उसके बाद जो है यहाँ पर आपको टॉप 3 रेवेन्यूज जो है वो इधर शो हो रहे हैं। तो आज हम यही देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी इस तरह की एक बजट समरी रिपोर्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए अपने लेक्चर को जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम एक्सेल की एक ब्लैंक वर्कबुक जो है वो अपने पास ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं कॉस्ट और उसके बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं आइटम। यहाँ पर जो आइटम की बजटेड कॉस्ट है और यहाँ पर जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट है वो आइटम, जैसे कि यहाँ पर सैलरीज, कमीशन और इसी तरीके से हमने अपने बाकी सारे आइटम्स भी जो है वो यहाँ पर लिख ली हैं। फिर उसी तरीके से लेट्स सपोज यहाँ पर सैलरीज की जो बजटेड कॉस्ट है वो 25,000 है और एक्चुअल कॉस्ट जो सैलरीज की हुई है वो 24,500 हुई है। अब हमने अपनी बाकी फिगर्स भी जो है वो यहाँ पर एंटर करनी है। अब यहाँ पर हमने अपने कॉस्ट का जो है वो डाटा एंटर कर लिया है। उसी तरीके से यहाँ पर हम आके आपके रेवेन्यूज लिख देते हैं और यहाँ पर इस हेडिंग को जो है वो यहाँ पर कॉपी करके और एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और अब हमने यहाँ पर अपने रेवेन्यू का डाटा जो है वो भी एंटर कर दिया है। अब यहाँ पर हमारे डाटा एंट्री का काम तो हो गया। यहाँ पर हमारे पास सारी फिगर्स जो है वो आ चुकी हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस स्क्रीन को यहाँ पर जूम कर देता हूँ। यहाँ पर अब इसके अंदर जो है जहाँ जहाँ पे हमारे पास जिनको हमने एडजस्ट करना है अपनी विड्थ को जो है वो कॉलम विड्थ को वो हमने यहाँ पर कर लिया है। अब हम अपने डाटा की थोड़ी सी जो है वो फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपने कॉस्ट और रेवेन्यू के जो हमें यहाँ पर डाटा दिया हुआ है इसको टेबल फॉर्मेट के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर कॉस्ट में आके किसी भी एक सेल के अंदर जो है वो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कंट्रोल और टी की प्रेस करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। टेबल क्रिएट करने की शॉर्टकट की है। अब ये हमारे पास जो है वो टेबल के अंदर कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पर आपको कुछ टेबल डिजाइन दिए हुए हैं, आप अपनी मर्जी का यहाँ पर कोई भी डिजाइन ले सकते हैं। यहाँ पर लेट्स सपोज मैं ये वाला डिजाइन जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आके उसी तरीके से मैं रेवेन्यू वाले टेबल में आके किसी भी एक सेल के अंदर जो है वो सेलेक्ट करता हूँ रेवेन्यू के डाटा में आके और यहाँ पर कंट्रोल और टी की प्रेस करके एंटर प्रेस करता हूँ। तो ये भी मेरे पास जो है वो टेबल के अंदर कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पर आके मैं इसके अंदर भी कोई भी डिजाइन सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं ये डिजाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप देखें यहाँ पर मैंने इस सेल के अंदर सेलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखें मुझे इस टेबल का नाम नजर आ रहा है टेबल 2। यहाँ पर मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसका नाम लिख देता हूँ रेवेन्यू और उसी तरीके से यहाँ पर इस टेबल में आके मैं इसका नाम रख देता हूँ टेबल का नाम कॉस्ट। तो कॉस्ट वाले टेबल का नाम कॉस्ट टेबल और रेवेन्यू वाले टेबल का नाम रेवेन्यू टेबल, ताकि हमें आगे चल के जो है वो आसानी हो। अब हम मजीद अपनी इस शीट की जो है वो थोड़ी सी फॉर्मेटिंग जो है वो कर लेते हैं। मैं आपको एक दफ़ा सारी फॉर्मेटिंग जो है वो खुद करके दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से हम अपने डाटा को जो है वो अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा कि आप देखें यहाँ पर मैं आता हूँ। यहाँ पर इसका जो है मैं स्टाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसकी मैं साइज बढ़ा देता हूँ यहाँ पर 28 और इसको जो है यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एरियल ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर इसको बोल्ड कर देता हूँ और उसी तरीके से इसको भी रेवेन्यू वाले सेक्शन को भी इसी तरीके से सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर जो है अब मैंने इसकी कॉलम विड्थ जो है वो एडजस्ट कर दी है। यहाँ पर आता हूँ मैं इसका कलर जो है मैं यहाँ पर इसका कलर वही वाला ऑरेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। और अब यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर इसका कलर जो है ये मैं इधर से लाइट ग्रे बैकग्राउंड 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसी तरीके से यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं इसका कलर लाइट जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर और इसका जो है मैं कलर यहाँ से चेंज कर देता हूँ ग्रीन। तो ये मेरे पास जो है कुछ इस तरह की फॉर्मेटिंग बन गई। अब यहाँ पर आके ए और बी कॉलम को जो है सेलेक्ट करके इनकी कॉलम विड्थ जो है वो मैं थोड़ी सी एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर जो मेरे पास रो नंबर 1 है उसको थोड़ा सा यहाँ पर मैं वाइड कर देता हूँ। इस पहला जो मेरे पास A1 सेल है इसका कलर यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ लेट्स सपोज ब्लू
और बाकी जो मेरे पास यहाँ पर पूरी रेंज है इसको यहाँ पर मैं सेलेक्ट करके इसका कलर जो है मैं यहाँ पर कर देता हूँ ये लाइट ग्रे बैकग्राउंड टू डार्कर 25 ये कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं इसके अंदर लिख देता हूँ अपना बजट और यहाँ पर आके मैं लिख देता हूँ बजट और इधर इसका जो है मैं यहाँ पर इसको चेंज मैं कर देता हूँ कैलिब्री लाइट के अंदर और इसका साइज भी मैं चेंज करके कर देता हूँ 28 और इसको बोल्ड कर देता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास शीट की फॉर्मेटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ मैं ये जो मेरे पास कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं इनको मैं यहाँ पर करेंसीज के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आके इसको मैं करेंसी के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ और अब मैं अपनी नेक्स्ट शीट के अंदर जाऊंगा जहां पर जाके मैं अपनी बजट समरी जो है वो क्रिएट करूंगा जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाई थी। यहाँ पर अब हम एक ब्लैंक शीट के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद जो है अब उसी तरीके से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉस्ट, सबसे पहले यहाँ पर बजट, यहाँ पर एक्चुअल। अब यहाँ पर मुझे बजटेड कॉस्ट चाहिए और एक्चुअल कॉस्ट चाहिए तो उसके लिए यहाँ पर मैं सम का फॉर्मूला लगाऊंगा। सम का फॉर्मूला लगाने के बाद आपको याद होगा कॉस्ट वाले टेबल का हमने एक नाम रखा था कॉस्ट। अब जैसे ही यहाँ पर आप कॉस्ट लिखेंगे आप देखें आपको नीचे टेबल बना हुआ नजर आ रहा है। आप टैब की प्रेस करें तो ये कॉस्ट वाला टेबल सेलेक्ट हो गया। स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं और यहाँ पर आके अब हमें बजट चाहिए तो बजट के ऊपर लाके आप टैब की प्रेस कर दें। ये बजट सेलेक्ट हो गया। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करें, ब्रैकेट को क्लोज करें, एंटर प्रेस करें तो ये हमारे पास जो है वो बजटेड कॉस्ट आ गई। उसी तरीके से यहाँ पर अब हम सम आते हैं, सम का फॉर्मूला लगाते हैं और एक्चुअल के लिए जो है हम उसी तरीके से सबसे पहले कॉस्ट वाले टेबल को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करते हैं और यहाँ पर एक्चुअल के लिए एक्चुअल पे आके टैब की प्रेस करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखें यहाँ पर आपके पास जो है वो एक्चुअल कॉस्ट आ चुकी है। अब इसके अंदर जो मेरे पास नेक्स्ट कॉलम है मैं इनको यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इनको कॉपी करने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आता हूँ और यहाँ डाटा बार्स में आने के बाद जो है इसको यहाँ पर सॉलिड फिल पे क्लिक कर लेता हूँ। अब जब मैंने इसको यहाँ सॉलिड फिल के ऊपर क्लिक किया ताकि मेरी कुछ डाटा की जो विजुअल प्रेजेंटेशन है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाए, यहाँ पर अब मैं दोबारा से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आता हूँ, मैनेज रूल्स के अंदर आता हूँ, एडिट रूल के अंदर आता हूँ। यहाँ पर सिर्फ मैं कर देता हूँ शो बार्स ओनली, मुझे सिर्फ और सिर्फ बार्स दिखाए और यहाँ पर आके मैं इसका कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ ऑरेंज जो मैंने पीछे सेलेक्ट किया था और ओके पे क्लिक कर देता हूँ, अप्लाई और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अब इस कॉलम की जो विड्थ है वो मैं थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा जरा डाटा जो है वो अच्छी शक्ल के अंदर नजर आए। देखिए यहाँ पर शो हो रहा है कि जो हमारा बजट है वो हमारा ज्यादा है और जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट लगी है वो हमारी कम लगी है। यहाँ पर अब आके हम वेरिएंस ले लेते हैं यानी कि चेंज चेक कर लेते हैं कि कितना है। यहाँ पर एक्चुअल माइनस बजट ये हमारा वेरिएंस है यानी कि -1984 कॉस्ट जो है वो हमारी एक्चुअल में कम लगी है और यहाँ पर हम वेरिएंस की जो है वो परसेंटेज के अंदर ले लेते हैं। उसके लिए हमारा वेरिएंस डिवाइडेड बाय बजट हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा और इधर आने के बाद जो है इसको मैं यहाँ पर परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। यहाँ पर आप देखें ये मेरे पास वेरिएंस परसेंटेज में आ रहा है, ये -3% है। इसको यहाँ पर मैं बोल्ड कर दूंगा और इसका कलर जो है यहाँ पर मैं रेड कर देता हूँ। अब उसी तरीके से इस सेल में आके हम एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे और यहाँ पर आके अब आइकन सेट पे आके हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब दोबारा से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आएंगे, यहाँ पर मैनेज रूल्स के अंदर आएंगे, यहाँ पर एडिट रूल के अंदर आएंगे और यहाँ पर शो आइकन्स ओनली पे क्लिक करेंगे और अब आप देखें यहाँ पर जो लिखा हुआ है व्हेन वैल्यू इज, यहाँ पर हम व्हेन वैल्यू इज ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 0 पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो है यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू पे रहने देंगे और यहाँ पर भी 0 ही लिखेंगे और यहाँ जहाँ पे परसेंट लिखा हुआ है इनको यहाँ पर नंबर्स में कन्वर्ट कर देंगे। ओके पे क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे तो आप देखें यहाँ पर मेरे पास वेरिएंस शो हो रहा है -3% डाउनवर्ड्स और ये रेड के अंदर आ रहा है। लेकिन ये जो नेगेटिव वेरिएंस है ये मेरे लिए अच्छा है क्योंकि मेरी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो मेरी कम है मेरी बजटेड कॉस्ट से। अब हम नेक्स्ट काम क्या करेंगे, हम इसकी कुछ जो है वो फॉर्मेटिंग कर लेते हैं अपने कॉस्ट वाले सेक्शन की और फिर वही फॉर्मेटिंग जो है अपने बाकी सेक्शंस पे अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर कॉस्ट के अंदर आके जो है मैं इसको उसी तरीके से जो है यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ एरियल ब्लैक, यहाँ पर इसको एरियल ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ पर आने के बाद जो है इसका साइज कर देता हूँ 28
इसको यहाँ से इस तरीके से कर लेता हूँ। अब मैं नेक्स्ट काम क्या करता हूँ, मैं अपने इस पूरे एरिया को जो है यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करता हूँ और इसका कलर जो है यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ उसी तरीके से, ये वाला लाइट ग्रे बैकग्राउंड 2 ये मैंने चेंज कर दिया। अब यहाँ पर जो है इसका कलर जो है मैं उसी तरीके से कर देता हूँ ऑरेंज, और अब यहाँ पर जो है मैं एक बॉर्डर लगा देता हूँ। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं आके कर देता हूँ जी आपका थिक बॉटम बॉर्डर, और यहाँ पर आने के बाद जो है लाइन स्टाइल पे आके मैं ये वाला लाइन स्टाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर आके जो मैं लाइन कलर है वो मैं ऑरेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ, और देखें आप यहाँ पर मैं इसको जो है वो चेंज कर देता हूँ। ये देखें ये मेरे पास ऑरेंज के अंदर चेंज हो गया। एस्केप दबा के मैंने इसको ख़त्म किया। यहाँ पर मैं अपने इस पूरे को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और एक दफ़ा दोबारा से एक रो छोड़ के यहाँ पे आके मैं इसको सेलेक्ट करके कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब आप देखिए ये तो मैंने आपका बना लिया था कॉस्ट का सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन जो होगा वो मेरे पास कौन सा होगा, वो मेरे पास होगा रेवेन्यू का। यहाँ पर रेवेन्यू के लिए जो है हमने कौन सा कलर सेलेक्ट किया हुआ था, ये हमने ग्रीन कलर सेलेक्ट किया हुआ था, ग्रीन। और इसी तरीके से जो मेरे पास यहाँ पर लाइन कलर होगा, मैं लाइन कलर भी यहाँ पे कर देता हूँ आपके पास देखें ग्रीन। तो ये तो मेरे पास जो है वो चेंज हो गया। अब सिंपली यहां पर आने के बाद सम में आके जहां पर मेरे पास कॉस्ट लिखा हुआ है यहां पर आके मैं इसको रेवेन्यू कर दूंगा, सिंपल। यहां पर उसी तरीके से आने के बाद मैं इसको रेवेन्यू कर दूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, और आप देखें यहां पर आपके पास जो है वो सारे का सारा रिजल्ट जो है वो ऑटोमेटिकली यहां पर आ गया है। सिंपली अब मैं इन दो सेल्स को सेलेक्ट करूंगा, यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आऊंगा, मैनेज रूल्स के अंदर आऊंगा, एडिट रूल्स में आऊंगा, और इसका कलर जो है यहाँ पर आके मैं चेंज कर देता हूं आपका ग्रीन। यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देता हूँ, अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो इसका यहाँ से जो है मैंने वो कलर चेंज कर दिया। यहाँ पर अब ये 12% पॉजिटिव के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पर मैं इसका कलर कर देता हूँ ये इस तरीके से ग्रीन, और इसको जैसे मैंने बोल्ड किया हुआ इसको बोल्ड ही रहने देता हूँ। अब यहाँ पर आके जो है मैं अपना नेक्स्ट बना लेता हूँ आपके पास प्रॉफिट का। अब यहाँ प्रॉफिट में आके हम इस प्रॉफिट का कलर जो है वो कर देते हैं यहाँ पर ब्लू। उसी तरीके से यहाँ बॉर्डर में आके यहाँ लाइन कलर में आके हम इसका कलर जो है वो ये ब्लू वाला करके, और इसका कलर भी जो है वो चेंज कर देते हैं यहाँ पर एस्केप की प्रेस करके। आप चाहें तो आप कलर्स अपनी मर्जी के भी ले सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आके यहाँ पर हम मैनेज रूल्स के अंदर आएंगे, एडिट रूल के अंदर आएंगे, और यहाँ पर आके जो है हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, अप्लाई ओके करेंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। अब यहाँ पर जो है हमें इसको जो है इधर से यहाँ से डिलीट कर देते हैं। हमें पता है प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो बजटेड प्रॉफिट हमारा क्या होगा, इज इक्वल टू ये बजटेड रेवेन्यू माइनस यहाँ पर हमारी बजटेड कॉस्ट आ जाएगी। एंटर प्रेस कर देते हैं। उसी तरीके से जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट होगा वो हमारा क्या होगा, हमारा एक्चुअल रेवेन्यू माइनस हमारी एक्चुअल कॉस्ट। तो ये हमारे पास जो है ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट यहाँ पर आ गया। और वेरिएंस जो है, वेरिएंस हमारा क्या होगा, वेरिएंस हमारा उसी तरीके से एक्चुअल माइनस बजटेड, ये हमारा वेरिएंस जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। तो आप देखें ये मेरे पास अब पॉजिटिव 28% आ रहा है, तो इसको जो है मैं उसी तरीके से यहाँ पर इसको जो है मैं ग्रीन कर देता हूँ पॉजिटिव को दिखाने के लिए। तो ये मेरे पास जो है प्रॉफिट का जो है वो आ चुका है। अब ये मैंने आपके 3 सेक्शंस जो है वो बना लिए हैं। अब यहाँ पर अगर मैं कोई एक पिक्चर जो है वो ऐड करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं इस कॉलम को सेलेक्ट करके इसकी विड्थ थोड़ी सी एडजस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर आके अब जो है मैं कुछ पिक्चर जो है वो इंसर्ट कर देता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर इंसर्ट में आऊँगा। इंसर्ट में आने के बाद जो है यहाँ पर इलस्ट्रेशंस में आके और यहाँ पर आइकन पे क्लिक करूँगा। मुझे अब यहाँ पर कुछ आइकन्स जो है वो ऐड करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉस्ट। अब कॉस्ट के लिए जो सबसे बेहतरीन आइकन है वो मुझे इस टाइम ये नजर आ रहा है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट पे क्लिक कर देता हूँ, तो मेरे पास जो है ये आइकन यहाँ पर आप देखें आ गया है। मैंने ये आइकन सेलेक्ट कर लिया। इस आइकन को जो है यहाँ पर मैं एज इट इज ऐसे ही रहने देता हूँ। ये मेरे पास जो है वो ये कॉस्ट का आइकन आ गया है। उसके बाद यहाँ पर आके जो है मैं रेवेन्यू का जो है वो आइकन इंसर्ट कर देता हूँ। उसी तरीके से यहाँ मैं इंसर्ट में आता हूँ, इलस्ट्रेशंस में आता हूँ,
आइकन पे आता हूँ और यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ रेवेन्यू। रेवेन्यू के लिए जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसको जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक कर देता हूँ और आप देखें इसका जो है यहाँ पर हम साइज जो है वो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ये देखें इसकी पोजीशन चेंज की, तो ये हमारे पास आपका आ गया रेवेन्यू। नेक्स्ट चीज हमारी यहाँ पर प्रॉफिट है, तो उसी तरीके से यहाँ पर इंसर्ट में आके, इलस्ट्रेशंस में आके, आइकन पे आके यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर लेते हैं, लिख देते हैं प्रॉफिट। तो अब प्रॉफिट के लिए जो है हमारे पास जो है ये कोई भी हम एक आइकन सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम आपका ये वाला आइकन जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि प्रॉफिट हुआ है। इंसर्ट पे क्लिक कर देते हैं, तो इसको देखें आइकन्स आप अपनी मर्जी के भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये हमने जो है ये आपके पास प्रॉफिट का आइकन आ गया। अब यहाँ पर हमने जो है एक आपकी समरी रिपोर्ट जो है वो एक किस्म की बजटेड समरी रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर कर ली है। अब मजीद जो है वो इसकी थोड़ी सी यहाँ पर हम कुछ फॉर्मेटिंग जो है वो यहाँ पर कर देते हैं। यहाँ पर पहले 3 कॉलम्स को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आके इसको कर देते हैं। इसको जो है यहाँ पर रो नंबर 1 की विड्थ जो है वो थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं, सॉरी हाइट जो है उसको हमने चेंज कर दिया। यहाँ पर आके अब हम इसका कलर जो है, कलर हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं ब्लू। उसी तरीके से यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ जूम, ताकि ये थोड़ी कुछ अच्छे तरीके से जो है हमें यहाँ पर शो हो। और यहाँ पर जो है इधर से लेके यहाँ तक हम इसको चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इसी तरीके से इसका कलर हम कर देते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर हम कर देते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं आपका बजट समरी। इसको यहाँ पर हम इसका स्टाइल चेंज करके कर देते हैं कैलिबरी लाइट, इसको बोल्ड कर देते हैं और इसका जो फॉन्ट साइज है वो चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हमने इसका फॉन्ट साइज चेंज कर दिया, तो अब हमारे पास फॉर्मेटिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर होके आ गई है। अब इसको जो है वो कुछ मजीद थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बना लेते हैं। पहली रो छोड़ के अपनी बाकी पूरी शीट को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और डाउन की प्रेस करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट राइट की प्रेस करते हैं और यहाँ पर आके इसको वाइट बैकग्राउंड कर देते हैं। ये हो गया। अब इधर से यहाँ से हम आके इधर से इधर तक सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका कलर जो है वो यहाँ से आके उसी तरीके से ये जो हमारे पास था चेंज कर लेते हैं लाइट ग्रे कलर। अब अगर हम मजीद इसके अंदर एक और चीज दिखाना चाहते हैं कि हमारे टॉप 3 कॉस्ट जो है वो हमारी कौन सी है और हमारे टॉप 3 रेवेन्यू कौन से हैं, तो वो भी हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। उसको भी हम यहाँ पर प्रेजेंट जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ टॉप 3 कॉस्ट। इसको जो है यहाँ पर मैं कर देता हूँ बोल्ड। इसका साइज यहाँ पर मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 20। अब ये मेरे पास आ गई। अब इसमें क्या काम करना है मुझे, इसमें ये काम करना है कि यहाँ पर आके जो है मुझे एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। यहाँ पर अगर मैं एक फॉर्मूला लगाऊं आपके पास सॉर्ट का, सॉर्ट के अंदर मुझे यहाँ पर एरे चाहिए, अपनी रेंज चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कॉस्ट लिखता हूँ तो ये कॉस्ट मीन्स कि मैंने अपना कॉस्ट वाला टेबल जो है वो पूरे का पूरा सेलेक्ट कर लिया है, कॉमा। अब यहाँ पर मुझे सॉर्ट इंडेक्स चाहिए, यानी कि मैं किस तरीके से जो है वो किस पोजीशन के हिसाब से जो है वो उसको सॉर्ट करना चाहता हूँ। मेरी जो इस टाइम एक्चुअल कॉस्ट थी, आपको याद होगा, वो मेरे पास 3rd कॉलम के अंदर जो है वो लिखी हुई है। तो यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं कॉमा लिखता हूँ और उसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर किसके अंदर लेके आनी है, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में लेके आनी है। यहाँ पर मैं उसको कह देता हूँ मुझे डिसेंडिंग में लेके आनी है, तो यहाँ पर मैं -1 टाइप कर देता हूँ और ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ, एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो आप देखें यहाँ पर मेरे पास जो है वो डाटा सॉर्ट होके आ गया है। किस हिसाब से, ये जो मेरे पास ये एक्चुअल कॉस्ट थी, एक्चुअल कॉस्ट के हिसाब से डाटा जो है वो सॉर्ट होके मेरे पास आया हुआ है डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, यहाँ पर आप देखें। लेकिन अब इसके अंदर एक इशू ये है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी पहली 3 कॉस्ट चाहिए, ये सिर्फ पहली 3 कॉस्ट चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। उसके लिए मैं क्या काम करूंगा, अपने सॉर्ट के फॉर्मूला को जो है यहाँ पर इंडेक्स के फॉर्मूला के अंदर क्लोज करूंगा। यहाँ पर इंडेक्स का मैंने फॉर्मूला लगाया,
एरे के अंदर मैंने सॉर्ट का फॉर्मूला लगा रहने दिया, कॉमा। अब रो नंबर मुझे कौन सी चाहिए, यहां पर रो नंबर के लिए मैं आपका फॉर्मूला लगाऊंगा सीक्वेंस का। सीक्वेंस के अंदर जो है यहां पर मैं क्या लिखूंगा, मुझे कितनी रोज चाहिए, क्योंकि मुझे टॉप 3 चाहिए, तो यहां पर मैं 3 लिखूंगा, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अब यहां पर मुझे जो है वो कॉलम जो है वो कौन सा चाहिए, यहां पर अब मुझे 2 कॉलम्स चाहिए। क्योंकि मुझे 2 कॉलम्स चाहिए तो उसके लिए मुझे यहां पर फ्लावर ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। पहला कॉलम मुझे कौन सा चाहिए, जहां पर आइटम नेम लिखे हुए हैं, यानी कि कॉलम नंबर 1, कॉमा। और अगला कॉलम मुझे कौन सा चाहिए, मुझे चाहिए तीसरा कॉलम, जो कि मेरी एक्चुअल कॉस्ट जहां पर है, तो यहां पर मैं लिख दूंगा 3 और स्क्वायर फ्लावर ब्रैकेट को जो है वो क्लोज कर दूंगा। यहां फ्लावर ब्रैकेट को क्लोज किया, ब्रैकेट क्लोज की, अपने फॉर्मूला को क्लोज किया और एंटर प्रेस किया, तो आप देखें मेरे पास जो है यहां पर एक्चुअल कॉस्ट के हिसाब से जो है ये पहले 3 एक कॉस्ट जो है वो मेरे पास आ गई है, जो मेरे पास टॉप 3 कॉस्ट यहां पर थी। यहां पर मैं इसकी जो है वो कॉलम विड्थ जो है वो यहां पर एडजस्ट कर लेता हूं, तो आप देखें मेरे पास जो है ये टॉप 3 कॉस्ट आ गई है। अब मैं अपने नेक्स्ट कॉलम में ये देखना चाहता हूं कि मेरी ये जो कॉस्ट है ये ओवरऑल कॉस्ट का कितना परसेंट है। फॉर एग्जांपल जो सैलरीज है 24,500, वो मेरे पास जो ओवरऑल कॉस्ट है उसका कितना परसेंट है, तो उसके लिए मैं इसको डिवाइडेड बाय सैलरीज डिवाइडेड बाय यहाँ पर मेरे पास जो एक्चुअल कॉस्ट है उस एक्चुअल कॉस्ट को सेलेक्ट करूंगा और इस सेल को जो है वो F4 की दबा के फ्रीज कर दूंगा और यहाँ पर इसको जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा और इसके अंदर इसको मैं परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करूंगा, तो ये मेरे पास परसेंटेज में आ गई। और इस कॉलम को सेलेक्ट करके जो है यहाँ पर मैं इसको करेंसी वाले कॉलम के अंदर सेलेक्ट करूंगा, तो ये तो मेरे पास आ गई टॉप 3 कॉस्ट। अब इसको मैं मजीद कुछ प्रेजेंटेबल बना देता हूँ और इसके अंदर मैं इसको जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करके इसका कलर जो है फॉर एग्जांपल मैं चेंज कर देता हूँ, ये मेरे पास आ गया। अब उसी तरीके से ये मेरे पास टॉप 3 कॉस्ट है, मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आके मैं इसको नाम दे देता हूँ यहाँ पर टॉप 3 रेवेन्यू। यहां पर मैंने इसको नाम दे दिया टॉप 3 रेवेन्यू का। और उसके बाद यहां पर आके जो मेरे पास फॉर्मूला था जहां पर मैंने कॉस्ट लिखा हुआ था, यहां पर सिंपली मैं आके रेवेन्यू लिख देता हूं, यानी कि टेबल कॉस्ट सेलेक्ट किया हुआ था, टेबल रेवेन्यू का सेलेक्ट कर देता हूं और एंटर प्रेस कर देता हूं, तो आप देखें ये मेरे पास रेवेन्यू की डिटेल आ गई। अब इसके अंदर सिंपली मुझे क्या काम करना पड़ेगा, ये परसेंटेज मेरे पास गलत आ रही है क्योंकि इसको मैं चेंज कर देता हूं, यहां पर इसको मैं डिलीट कर देता हूं, यहां पर इक्वल टू ये रेवेन्यू जो है टोटल रेवेन्यू के कितने परसेंट है, दिस डिवाइडेड बाय जो मेरा एक्चुअल रेवेन्यू है वो मेरे पास ये है। F4 की दबा के इस सेल को मैं फ्रीज करता हूं, एंटर प्रेस करता हूं और यहां पर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूं, तो ये मेरे पास जो है वो टॉप 3 रेवेन्यू जो है वो भी यहां पर शो हो गए हैं। तो इस तरीके से हम अपनी एक बजट समरी रिपोर्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।